हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा प्रॉब्लम है बेस्ट टीम विथ नो कन्फ्लिक्ट्स। सो प्रॉब्लम को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि रिसेंटली मैंने ना एक C++ का कोर्स स्टार्ट करा है जो कि बिल्कुल बिगिनर्स के लिए होगा, लेकिन मैं उसमें ना बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाऊँगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने जूनियर्स को शेयर करो या वो लोगों से शेयर करो जो कोडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली होगा, तो प्लीज़ उनको शेयर करो। ओके, चलो हम प्रॉब्लम पे आते हैं। सो प्रॉब्लम ना है क्या यहाँ पे ना प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दे रखा है कि आप मान लो कि एक बास्केटबॉल टीम के ना मैनेजर हो, ठीक है। और आपको क्या करनी है, एक टीम बनानी है। टीम बनाने में आपको ध्यान रखना है कि जो ओवरऑल स्कोर होगा ना टीम का, वो हाईएस्ट होना चाहिए। अब वो आप कैसे फाइंड करोगे, यहाँ पे आपको ना एक दो दो लिस्ट दे रखा है, एक स्कोर लिस्ट दे रखा है और एक एज लिस्ट दे रखा है। तो इसका मतलब है यहाँ पे कि आयत प्लेयर का जो स्कोर होगा वो स्कोर एरे से मिल जाना है और उसका एज आपको एज एरे से मिल जाना है, ठीक है। सो आपको टीम बनानी है। अब यहाँ पे क्या है कि इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कन्फ्लिक्ट का। कन्फ्लिक्ट क्या है कि दो प्लेयर को ना सेम टीम में नहीं रखना है। कब? जब एक प्लेयर का एज ना कम हो दूसरे प्लेयर से, लेकिन उसका स्कोर क्या हो, ज़्यादा हो दूसरे प्लेयर से जिसका एज ज़्यादा है, उससे उसका स्कोर ज़्यादा हो। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो छोटे एज का होगा उसका स्कोर ज़्यादा है, तो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट होगा, ठीक है। तो वो कन्फ्लिक्ट आपको नहीं लाना है। अगर सेम एज का है, स्कोर किसी का ज़्यादा रहा तो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ अगर किसी का एज कम है स्कोर ज़्यादा है तो वो आपका कन्फ्लिक्ट हो सकता है, ठीक है। तो आपको उसको कंसिडर नहीं करने हैं। तो अब हम आते हैं ना एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि प्रॉब्लम देख हमारा है क्या। सो यहाँ पे आप देख रहे हो फर्स्ट एग्जाम्पल में अपने को क्या दे रखा है, ये दे रखा है अपने को स्कोर्स और एजेस। ये दो एरे है, यानी जिथ इंडेक्स का एज आपका 1 होगा, एज स्कोर आपका 1 होगा, एज आपका 1 होगा, ठीक है। वनथ प्लेयर का स्कोर 3 होगा, एज 2 होगा। यहाँ पे क्या है, इस प्लेयर का 5, एज 3। थर्ड प्लेयर का स्कोर 10, एज 4। आप यहाँ पे देख रहे हो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। आप सेकेंड एग्जाम्पल में भी देख लो, इसका स्कोर क्या है, 4 है लेकिन एज 2 है। इसका स्कोर 5 है लेकिन एज इसका 1 है। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखा है क्या? नहीं। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ इसका स्कोर 5 है, इसका एज 1 है। तो यहाँ पे आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं दे रखा होगा, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है ना, यहाँ पे दोनों को एक डेटा स्ट्रक्चर में पहले स्टोर कर लेना है। वो आप क्यों करोगे? ताकि आप क्या कर सको, यहाँ पे असेंडिंग के बेसिस पे सॉर्टिंग कर सको। क्यों? क्योंकि अगर आपको यहाँ पे असेंडिंग कर लोगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर लोगे, तो आपको पता होगा अगर मैं इस प्लेयर को चूज करती हूँ तो आगे जितने भी प्लेयर को चूज करूंगी ना वो इससे बड़ा ही होगा, ठीक है। तो ये केस अपने को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उस कंडीशन में बस हमें स्कोर देखना होगा कि अगर हमने पहले से किसी प्लेयर को चूज कर लिया है P1 को, अगर उसका स्कोर ज़्यादा है, हमारे करंट वन जिसको हम चूज करने जा रहे हैं उससे इसका स्कोर ज़्यादा है, तो उस कंसिडर में क्या होगा, कन्फ्लिक्ट होगा। तो हम क्या कर सके, उसको हैंडल कर सके, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पेयर बना देंगे, पेयर ऑफ वेक्टर ऑफ पेयर, जिसमें हम क्या करेंगे, एजेस को पहले रखेंगे और स्कोर को बाद में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट एग्जांपल के लिए देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले तो एज के बेसिस पे हम सॉर्ट कर लेंगे, जो भी हमारा पेयर में इंसर्ट करेंगे उसको सॉर्ट कर लेंगे। तो सॉर्टेड यहाँ पे तो देखो सॉर्टेड ही है। जैसे आप इंसर्ट करोगे इसका 1, 3, 5, 10, 15, ठीक है, इस तरह से आप करोगे। सेकेंड में देख लो, यहाँ पे क्या है, 2 है, एज के बेसिस पे करेंगे तो 1, 1, 2, 2 एज है, ठीक है। अब ये 1 को पहले लें या इस 1 को पहले लें, इस प्लेयर को ले पहले, इसको या पहले लें, ठीक है। तो इसका 1 का क्या है, 6 है, इसका क्या है, सॉरी इसका क्या है, 5 है और इसका भी 5 है, ठीक है। तो इस कंडीशन में तो दोनों भाई 5 ही है, पता ही नहीं चलेगा कौन है। हमें तो स्कोर से मतलब है, मैक्सिमम स्कोर बनाना है। फिर यहाँ पे क्या होगा, देखो इसके कंडीशन में, देखो 2 के केस में देखते हैं। तो 2 के केस में अपने को यहाँ पे क्या है, 4 दे रखा है और 6 दे रखा है। तो 4 वाले को पहले रखेंगे, इसको 6 रखेंगे। यानी देखो इसको सॉर्ट करोगे ना अगर आप स्टोर करके पेयर के फॉर्म में, तो फर्स्ट एलिमेंट के बेसिस पे करेगा ये सॉर्ट। जब फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होता है तो सेकेंड एलिमेंट के बेसिस पे करता है। तो सिंपल सॉर्टिंग आप लगा लोगे फंक्शन, तो ये काम कर जाना है, हमें वही चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि एज जो है हमारा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है। बस हमें स्कोर का ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हमें मैक्सिमम चाहिए।
तो हम किसको कंसिडर करें, इसको कंसिडर करें या नहीं करें टीम में, इसको कंसिडर करें या नहीं करें टीम में, इसको कंसिडर करें या नहीं करें टीम में, इसको कंसिडर करें या नहीं करें टीम में। इससे आपको कुछ याद आ रहा है क्या? ये ऐसा हमारे पास जब दो चॉइस हो, टेक नो टेक, दिस प्लेयर को हमें इंक्लूड करना है नहीं करना है, तो ये आपका किस में आता है? 01 नैपसैक में आता है। तो ये जो हम पहले सॉल्व करेंगे वो रिकर्सिव सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम आपको क्या करते हैं ना, फंक्शन से ही दिखाते हैं, समझेंगे साथ में। चलो अपने पास एक सॉल्व फंक्शन है जिसमें हम क्या करेंगे ना, एक आयत प्लेयर लेंगे, ठीक है। ये अभी समझो करंट 1 प्लेयर है, ठीक है। और एक इसमें सॉरी यहाँ पे हम करंट 1 ले लेते हैं, करंट 1, करंट इंडेक्स, ये आपका करंट इंडेक्स है आई, मान लो करंट प्लेयर का इंडेक्स है, और उससे पहले जो आपने चूज करा था प्रीवियस प्लेयर, उसका इंडेक्स जे है, ठीक है। इस तरह से आप ले रहे हो, ओके। सो यहाँ पे क्या करेंगे हम, हमारे पास दो चॉइस है, ठीक है। अब आप क्या करते हो, इसको किसी प्लेयर को, आयत प्लेयर को आप चूज करते हो, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि इससे पहले जो मैंने प्लेयर को चूज करा था, यानी जेथ प्लेयर को जो हमने चूज करा था इससे पहले, उसका स्कोर ना हम इसको तभी कंसिडर करेंगे कब, जब इसका जो स्कोर होगा इससे ज़्यादा होगा, है ना। क्योंकि आपको पता है ना कि आगे जैसे इंडेक्स आप आगे बढ़ा के चलोगे, आपको एज तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगा, लेकिन क्या पता कि हो सकता है कि अगले जो प्लेयर हैं जो हम चूज करने वाले हैं उसका स्कोर कम है जो पिछले प्लेयर को हमने चूज करा है। तो अगले प्लेयर को हम ना तभी चूज करेंगे जब उसका स्कोर पिछले प्लेयर के स्कोर से ज्यादा होगा, ठीक है। इसलिए हम ये दोनों इंडेक्स का ध्यान रखेंगे, ओके। तो अब आपके पास दो चॉइस है, टेक नो टेक, ठीक है। दोनों में से जो हमें मैक्सिमम आंसर दे दे हमारा वो आंसर होगा, ठीक है। अब टेक यानी हम ले रहे हैं किसी आयत प्लेयर को, हम ना कंसिडर कर रहे हैं, तो कंसिडर कर रहे हो तो उसका जो स्कोर होगा, यानी पेयर में आयत प्लेयर को आप कंसिडर कर रहे हो तो उसका जो सेकेंड वैल्यू है वो स्कोर है, तो उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, फिर हम रिकर्सिव कॉल करेंगे, ठीक है। रिकर्सिव कॉल क्या करेंगे, आयत प्लेयर को हमने क्या कर कंसिडर करा है, तो हम i+1 प्लेयर पे जाएंगे। अब चूंकि आपने क्या कर आयत प्लेयर को चूज कर लिया है, तो करंट 1 तो i+1 हो जाएगा अगले फंक्शन के लिए, तो प्रीवियस 1 कौन होगा, प्रीवियस 1 ये i होगा, क्योंकि आपने इसको कंसिडर किया था, तो ये i होगा, ठीक है। ये हो गया। अगर आपका मन है कि हम नहीं लेते हैं, इसको कंसिडर नहीं करते हैं, तो कंसिडर नहीं करोगे तो 0 स्कोर होगा, ठीक है, राइट। उसके बाद क्या करोगे, सॉल्व फंक्शन में क्या करोगे, i+1 पे जाओगे, अगले प्लेयर पे जाओगे, तो क्या आपने आयत प्लेयर को चूज करा था क्या, नहीं करा ना, यहाँ पे कंसिडर नहीं करा, तो अभी भी प्रीवियस प्लेयर क्या होगा, ये जे ही होगा, ओके, ठीक है। हम इसको कब कंसिडर करेंगे, टेक कब लेंगे, जब हम क्या करेंगे, समझ जाएंगे कि हमारा जो ना पीजे पे जो वैल्यू है, स्कोर वैल्यू, पीजे पे जो स्कोर वैल्यू है, नहीं सेकेंड वैल्यू जो है हमारा, सेकेंड वैल्यू का मतलब यहाँ पे क्या है, पता है ना, क्या बोलते हैं, स्कोर है ना, ये अगर अपना पी आई से कम है या इक्वल भी है तो हम कंसिडर उसको कर सकते हैं। इस कंडीशन में हम टेक लेंगे, नो टेक, ठीक है। टेक हम एक ही कंडीशन में ले सकते हैं जब अगले का क्या स्कोर ज़्यादा हो या इक्वल हो, ओके। तो मैं क्या करती हूँ ना, आपको कोड भी दिखा देती हूँ। सो हम क्या करते हैं, कोड देख लेते हैं, रिकर्सिव कॉल, फिर हम मेमोराइजेशन को देखेंगे। ये प्रॉब्लम जो है, रिकर्सन जो होता है ना, एक तरह से बोल सकते हो ईजी भी होता है, लेकिन थोड़ा सा भी आप गड़बड़ करोगे तो क्या हो जाना है, द ईजिली काम कर देता है कि आपने लिखा, आपको भरोसा करना पड़ता है अपने रिकर्सिव फंक्शन पे। तो मैं सुबह ही कर देती अपलोड, लेकिन बहुत सारा मिस्टेक में, थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से मैं कर नहीं पाई, क्योंकि काफ़ी टाइम लगा दी थी मैं इसको सॉल्व करने में, पता ही नहीं चल रहा था कि गलती क्या कर रही हूँ। चलो अब इसको मैं समझाती हूँ आपको, देखो। सो यहाँ पे क्या है, अपने को ये फंक्शन दे रखा है स्कोर्स एजेस, हम क्या करेंगे, एक प्लेयर्स नेम से बनाएंगे वेक्टर ऑफ पेयर, जिसमें हम क्या करेंगे ना, फर्स्ट में एज पुश करेंगे और स्कोर पुश करेंगे, ठीक है। अब इसको हमने सॉर्ट कर लिया, सॉर्ट फंक्शन क्या करता है, पहले फर्स्ट एलिमेंट के बेसिस पे सॉर्ट करता है, फिर सेकंड एलिमेंट के बेसिस से सॉर्ट करता है जब इक्वल होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको कंसिडर कर लेते हैं,
ये वाली, क्योंकि उस पर मैंने थोड़ा सा ताकि सेम लगे, ये वाली करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, सॉल्व फंक्शन को कॉल करा है। ठीक है, अब 0th प्लेयर के लिए प्रीवियस प्लेयर कौन होगा, 0th प्लेयर के लिए तो प्रीवियस प्लेयर नहीं है ना कोई, तो हम क्या करेंगे ना, इसको -1 कंसिडर करेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, -1 कंसिडर करेंगे। ये आई जो है, ये आई है आपका जो कि करंट प्लेयर है, इसका प्रीवियस प्लेयर इनिशियल वैल्यू क्या होगा, -1 लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 0th प्लेयर के लिए कोई प्रीवियस प्लेयर नहीं है, इसलिए -1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे n सेंड करा है हमने, यानी n साइज है आपका, और ये प्लेयर्स वेक्टर ऑफ पेयर हमने सेंड करा है। ठीक है, अब हम आते हैं इस वाले पे। सो हम यहाँ पे करेंगे क्या, जब हम नो टिक करेंगे तो हम क्या करेंगे, सॉल्व फंक्शन में i+1 करेंगे और j को ही कंसिडर करेंगे। j आपका प्रीवियस प्लेयर है, यही रहेगा, क्योंकि आपने i को तो कंसिडर करा नहीं है, इसलिए यहाँ पे तो अपडेट तो नहीं करोगे ना, j ही आपका प्रीवियस प्लेयर रहेगा। j करा आपने n प्लेयर्स। ओके, अब आपके पास j अगर -1 है, यानी प्रीवियस प्लेयर अगर -1 है और प्लेयर्स j का सेकेंड वैल्यू आपका लेस देन इक्वल्स टू प्लेयर्स i डॉट सेकेंड का है, यानी जो करंट जो प्लेयर है अगर उसका स्कोर आपका ग्रेटर या इक्वल्स टू है प्रीवियस प्लेयर से, तो हम उसको कंसिडर कर सकते हैं, ले सकते हैं ना। तो उसी कंडीशन में हम टेक करेंगे, तो टेक लेंगे, प्लेयर्स i का सेकेंड वैल्यू लेंगे, यानी स्कोर वैल्यू लेंगे, प्लस i+1 अगले प्लेयर पे जाएंगे, और अगले प्लेयर पे जैसे ही हम जाए तो हमें कंसिडर करना होगा अपने पिछले प्लेयर्स को भी। तो पिछला प्लेयर्स कौन होगा, आई होगा ना, क्योंकि आई को आपने कंसिडर करा था, इसलिए आई यहाँ पे होगा, एन होगा, प्लेयर्स होगा। अब इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा वो हमारा यहाँ रिटर्न करेंगे, अदरवाइज हम नो टेक यहाँ पे रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा ना, आपको बेस कंडीशन आपका क्या होगा, जब आई एंड पे पहुंच जाएगा, यानी आपका साइज से ज़्यादा हो जाना है, आपका इंडेक्स कहाँ से होता है, 0 से लेकर -1 तक होता है ना, जैसे ही आपका यहाँ पे एंड पे चला जाएगा तो स्कोर आप 0 कंसिडर करोगे, यहाँ पे ये आपका बेस कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ये रिकर्सिव कॉल हो गया। अब हम क्या करते हैं ना, इसी को मेमोराइज कर देंगे। ठीक है, सो एन अपने को यहाँ पे कहाँ तक दे रखा है, देखो यहाँ पे अपने को दे रखा है क्या, देखो ये इसका जो लेंथ है, इसका जो है आपका 1000 तक जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने डीपी ले लिया है। ठीक है, एक हमने ग्लोबली इसको डिक्लेयर किया है और यहाँ पे इसको इनिशलाइज कर दिया -1 से। ओके, अब आप यहाँ पे देख रहे हो, रिकर्सिव फंक्शन दिखाते हैं पहले आपको कि वहाँ पे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो, एक बारी आई चेंज हो रहा है, एक बारी जे चेंज हो रहा है। ठीक है, ओके, और जे आप ना -1 भी कंसिडर किए हो, यहाँ पे इस बात को भी आपको हैंडल करना है। तो दो वेरिएबल यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो हमें मेमोराइजेशन करने में हमें क्या करना होगा, 2D वेक्टर का यूज़ करना होगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, 2D वेक्टर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे दोनों का साइज हमने ले लिया है, क्या 1002 ले लिया, या 1 ले लो। देखो यहाँ पे हमने 1002 या 1 भी लोगे तो चलेगा, चलेगा क्या, G+1 तक जाएंगे हम, हाँ चलेगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा कि आप ना क्या करोगे, इसको आप फिल कर लियो -1 से इस डीपी को। ओके, तो डीपी को आपने कर लिया है, सो अब आपका सारा वैल्यू -1 है। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, रिडंडेंट जो होगा रिकर्सिव कॉल, उसको आप एंड करने के लिए आप क्या करोगे, देख लोगे पहले कि डीपी आई और J+1 पे क्या आपका -1 तो नहीं है। अगर -1 नहीं है, डैट मीन्स आपने उसके लिए क्या कर रखा है, पहले से फाइंड कर लिया था उस वैल्यू के लिए। तो देखो यहाँ पे हम J+1 क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि देखो अपना -1 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, -1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो -1 तो इंडेक्स होता नहीं है ना, इसलिए हमें यहाँ पे ना J+1 करना पड़ रहा है, अदरवाइज हम J करके भी यूज़ कर सकते थे। ठीक है, इसलिए क्योंकि जब -1 होगा ना J, उस कंडीशन में -1 + 1 0 हो जाए। ठीक है, तो एक इसलिए हम J+1 यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। कंफ्यूज मत हो ना, हम क्यों कर रहे हैं। अगर ये आई भी अपना निगेटिव में होता तो हमें पॉजिटिव लेके चलना है इंडेक्स, हमें निगेटिव अगर यहाँ पे करोगे, जे लेके चलोगे, तो ये आपको क्या होगा कि आपको यहाँ जो इंडेक्स आपका राइट इंडेक्स के नहीं होने की वजह से आपको यहाँ पे एरर देगा। ठीक है, सो ये होगा आपका। सेम हम करेंगे नो टेक। ठीक है, i+1 जे एंड प्लेयर्स, ये हो गया। जब आप टेक करोगे तो ये इसका सेकेंड वैल्यू आप कंसिडर करोगे। ठीक है, और DPI J+1 में ये जो आप रिटर्न कर रहे थे ना, इसको पहले स्टोर कर लोगे तब रिटर्न करोगे। ठीक है, ताकि ये वैल्यू आपको फिर से कहीं मिले रिकर्सिव कॉल में, तो हमें पता चल जाएगा कि हमने इसका वैल्यू फाइंड कर रखा है, तो हम वही रिटर्न करेंगे, यानी ये वाली कंडीशन। ठीक है, अदरवाइज क्या करोगे आप, DPI J+1 में नो टेक इंसर्ट करोगे। तो अब इसको रन करोगे तो ये आपका क्या देगा, टाइम कब तक, टाइम लिमिट एक्सीड नहीं होगा,
क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, मेमोराइज कर दिया है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।